सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में। एंड आज मैं आपको सब बताऊंगा कि ये जो टूल्स है वो कौन सी स्पेसिफिक जगह हम यूज़ कर सकते हैं, तो अपने ड्राइंग्स में उसको एफिशिएंटली उसके एबिलिटीज़ को हम यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रश के बारे में। ब्रशेस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं एंड ये सबसे कन्वीनियंट टूल है ब्लेंडिंग के लिए। नॉर्मली यही यूज़ होता है। एंड ये 3 ब्रश है मेरे पास। एक है मेकअप ब्रश, दो मेकअप ब्रश है एंड एक फ्लैट ब्रश है। ये मैं ज़्यादातर डार्क शेड्स के लिए यूज़ करता हूँ। डार्क बैकग्राउंड्स में अगर ब्लेंड करना है या कोई डार्क वैल्यूज़ देनी है तभी मैं इसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करता हूँ। ये एक फ्लैट ब्रश है। इसको नॉर्मल पेंटिंग ब्रश है, तो इसको बस मैंने आगे से कट कर दिया था एंड या फिर आप इससे ब्लेंड कर सकते हो। सो इसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये 2 ब्रश के बारे में। दोनों मेकअप ब्रश है। ये थोड़ा पुराना हो गया है, ये थोड़ा नया वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इससे मैं कैसे ब्लेंड करता हूँ। इसकी ब्लेंडिंग की जो टेक्निक्स होती है वो कैसे यूज़ करता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक शेड कर लेंगे पेंसिल से, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। पे मैंने अभी शेड कर दिया है एंड ये पेज एक मीडियम सरफेस पेज है, तो नॉर्मल शेडिंग हुआ है। एंड मैं आपको बताता हूँ कि ब्लेंडिंग की इस ब्रश की कौन सी ट्रिक्स होती है। तो नॉर्मली फर्स्ट ट्रिक होती है कि हम नॉर्मली इसके ऊपर ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं। जस्ट गो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड विथ बैक एंड फोर्थ मोशन आप इसको ब्लेंड कर सकते हो ऐसे। सो ये बस थोड़ा पुराना हो गया था एंड आप देख सकते हो थोड़ा डार्क शेड आया है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे पार्टिकल्स थे। तो जब भी आप ये ब्लेंड करो तो आप साइड में पहले अपने ब्रश को क्लीन कर लो। देखो यहाँ पे कितना सारा इसका डस्ट इकट्ठा हो गया है, तो यहाँ पे आप साइड में इसको क्लीन कर सकते हो कोई भी रफ पेज में एंड देन फिर इसके ऊपर ब्लेंड कर सकते हो। तो ये तो थी फर्स्ट टेक्निक, बैक एंड फोर्थ ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए। एंड जो सेकेंड ट्रिक है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो अभी मैं यूज़ करता हूँ ये नया वाला ब्रश एंड लेट्स सी। सो सेकेंड ट्रिक में क्या है, बेसिकली हम बैक एंड फोर्थ मोशन की जगह हम राउंडिंग मोशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हम राउंड में हम इसको मोशन करेंगे ताकि वो शेड इवनली सब जगह स्प्रेड हो जाए। उसमें क्या था कि हम ऐसे ऐसे कर रहे थे तो वो सिर्फ आगे पीछे ही स्प्रेड हो रहा था और हम अच्छे से मिक्स नहीं कर पाए, कभी कभी पैचेस आ जाते हैं। तो राउंडिंग मोशन का यही फायदा है कि आप सारी जगह आप इवनली ब्लेंड कर पाते हो। सो यार आप देख सकते हो यहाँ कितना लाइट शेड आया है और ये कितना डार्क शेड आया है। दोनों में मैंने सेम पेंसिल यूज़ की है 6B, बट इसमें क्या हुआ था कि ब्रश थोड़ा डर्टी रह गया था तो शेड और डार्क हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रश को हमेशा क्लीन रखें, या तो अगर पुराना हो गया है तो आप दूसरा भी ले सकते हो ताकि वो क्लीन स्मूथ शेड आए, स्मूथ ब्लेंड आए। तो आप देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा, डार्कनेस और लाइटनेस का। एंड या इसको आप ऐसे राउंडिंग मोशन में, अगर आपको पाउडर अप्लाई करना है तो भी आप ऐसे राउंडिंग मोशन में अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी बहुत इजी रहता है। वो भी बहुत ऐसा, आपको एक अगर मिड टोन वैल्यू बनानी है तो वो आप यूज़ कर सकते हो इसमें। एंड या ये थी 2 टेक्निक्स। ब्रश के बारे में इतना ही था। ब्रशेज आप इसकी जगह और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये फ्लैट ब्रश है। तो अगर डार्क शेड करना है आपको, डार्क शेड मतलब अगर आप फुल प्रेशर से इतना बैकग्राउंड में अगर आप कर रहे हो या तो कोई वैल्यू जो बहुत डार्क है, तो आप वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट पेंसिल्स का हार्डनेस यूज़ कर रहे हो तो ये कुछ इतना शेड होगा। एंड अगर इसको ब्लेंड करना है तो हम बस इसको नॉर्मली इसके ऊपर ऐसे राउंडिंग मोशन या तो बैक एंड फोर्थ मोशन से हम इसको कर सकते हैं। एंड ये देख सकते हो कितना स्मूथ ब्लेंड आ जाता है इससे। और इससे पाउडर कम उठता है, जो हम सरफेस पे कभी कभी इसे पाउडर उठता है जब हम ब्लेंड करते हैं, तो वो नहीं होता है इसमें, क्योंकि ब्रशेज के ब्रिस्टल्स बहुत छोटे हो गए। तो इससे हम बेनिफिट यही मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ को ये लूज़ नहीं करेगा और ये डार्क ही रहेगा इतना। तो ये 6B का डार्क है एंड ये डर्टी ब्रश से बनाया हुआ था एंड ये क्लीन ब्रश से बनाया हुआ था।
तो ब्रश में सिर्फ इतना ही था। अभी मैं आपको बताता हूँ और जो ब्लेंडिंग टूल्स है उसके बारे में। या अभी हम बात करते हैं स्टम्प्स के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इतने सारे स्टम्प्स हैं, ये अलग अलग साइज़ में आ जाते हैं। मेरे सारे दो थोड़े डर्टी हो गए थे, एंड अगर आपको इसको क्लीन करना है तो आपको बस सैंड पेपर पे इसको ऐसे रब करना है, एंड या इसकी सरफेस आगे थोड़ी क्लीन हो जाएगी। एंड ये कुछ इतने मिलते हैं। हम आपको इसको बहुत सारे 1 से लेके आपको 9-10 तक आपको इसके साइजेस मिल जाती है। तो हाँ, आप वो पूरा पैकेट परचेज कर सकते हो, या तो नेसेसरी तो मेरे को लगता है मैं ज़्यादातर 2 वाला और 1 वाला यूज़ करता हूँ। एंड या इससे अब मैं बताता हूँ इससे हम ब्लेंड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए नॉर्मली पहले सबसे पहले शेड कर लेते हैं। अब आपको बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपका स्टम्प आगे से डर्टी है तो इसको सबसे पहले क्लीन कर लीजिए। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको हम क्लीन नहीं करते तो कैसा शेड बनता है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि थोड़ा सा डार्क शेड आया है, सेम ब्रश की तरह भी है, इसमें भी थोड़ा सा डार्क शेड आया था क्योंकि आगे से ब्रश ऑलरेडी, आगे से स्टम्प का जो पार्ट है वो ऑलरेडी थोड़ा सा डर्टी था, तो इसलिए ये थोड़ा ऑल वैल्यूज ऐड कर दिया इसमें। तो आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स ज़्यादातर बड़े सरफेस को ब्लेंड करने में यूज़ नहीं होते, वहाँ पे ब्रश या तो टिश्यू आ जाता है। बट अगर आप छोटे एरिया में डिटेलिंग करना चाहते हैं, जैसे कि कोई ब्लर टेक्सचर है, ब्लर इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसको ज़रा सा आगे से डर्टी करके फिर आप मार्किंग्स बना सकते हो। तो इससे क्या है कि वो मार्किंग इरेजेबल भी है और इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि वो इरेज ना हो पाए एंड वो पेपर को डैमेज करे। सो ये आप देख सकते हो। इसको हम टेक्सचर्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन बेनिफिट तो इसका ये है कि आप डिटेलिंग्स में इसको ज़्यादातर यूज़ कर पाओगे, ना कि बहुत बड़े एरिया में ब्लेंड करने के लिए। उसके लिए बहुत बड़े स्टम्प्स भी होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बड़े एरिया में अगर आपको करना है तो बड़े स्टम्प यूज़ कीजिए। सो अभी बात करते हैं कि हम स्टम्प्स का जो बेनिफिट है वो यही है कि जब हम आपको कोई सरफेस पे कोई डिटेलिंग करनी है तो उसमें आप इसको यूज़ कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ऐसे मार्क्स बनाने होते हैं तो आप डर्टी स्टम्प्स लेके और आप बस इसके ऊपर मार्क्स बना सकते हो। जैसे कि हमारा जो ब्रश का जो ब्लेंड था उसके ऊपर अगर हमको डिटेलिंग करनी है तो थोड़ा सा हम ब्रश को स्टम्प्स को डर्टी करेंगे आगे से, एंड बस हम इसके ऊपर मार्क्स बनाएंगे। जिससे भी आपको डिटेलिंग करनी है, स्किन टेक्सचर हो या कुछ भी हो, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर आराम से एकदम सॉफ्ट मार्क्स क्रिएट हो सकते हैं। जो कि पेंसिल में होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा हार्डनेस होता है, तो शार्प लाइंस क्रिएट होती है, इसमें सॉफ्ट लाइंस क्रिएट होगी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप स्पॉट्स लगा सकते हो, एंड ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। सो या स्टम्प्स के लिए सिर्फ इतना ही था। स्टम्प्स में आपको ज़्यादा तो नहीं होता यूज़, बाकी डिटेलिंग्स में मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ स्टम्प्स को। एंड अभी बात करते हैं नेक्स्ट ब्लेंडिंग टूल के बारे में। तो अभी अपना जो नेक्स्ट टूल है वो है ये टिश्यू पेपर। इसकी जगह मैं टिश्यू पेपर जनरली मैं बड़े सरफेस को ब्लेंड करने में यूज़ करता हूँ। अगर कोई आपको बेस लेयर लगानी है तो उसके ऊपर आपको ब्लेंड करना है, फिर उसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करनी है, तो आप सबसे पहले उसको ब्लेंड इससे ही कीजिए। एंड अगर आपके पास एक और चॉइस मैं देता हूँ कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। ये है एक मेकअप स्पंज। सो अगर आप शेड कर रहे हो उसके ऊपर अगर आप मेकअप स्पंज यूज़ करके ब्लेंड करते हो तो भी ये इफिशिएंटली वर्क करता है। एंड टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो। सो 2 चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ कौन सी चीज़ में क्या बेनिफिट होता है। सो अभी मैं यहाँ पे एक नॉर्मल शेड कर देता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे एक शेड बन चुका है, एंड इसको आप अच्छे से सबसे पहले तो फोल्ड कर लीजिए ताकि ये शार्प आपको सॉफ्ट सा एक एज मिल जाए। एंड इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ से आप कर पाओगे इजीली ब्लेंड। सो यहाँ पे बस ऐसा फिंगर टिप यूज़ करके एंड बस इसको हम राउंडिंग मोशन या तो बैक एंड फोर्थ मोशन में हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लेंड हुआ है।
इससे थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होता है कि थोड़ी वैल्यूज़ डाउन हो जाती है। थोड़ा सा आपको लेयरिंग करना पड़ेगा, अगर आप लेयरिंग करते हो तो लेयरिंग कर करके आपको ब्लेंड कर करके इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैंने और लेयर ऐड की तो ये अपने आप डार्क होता जाएगा। या सो मिड टोन वैल्यूज़ और डार्क वैल्यूज़ के लिए आप और बड़े सरफेस एरिया के लिए आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वाला यूज़ करना है, मेकअप स्पंज यूज़ करना है, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा गंदा हो गया है ऑलरेडी क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ। एंड ये तो बेसिकली एक सिंपली अप्लाइंग टूल है। इसको आप ब्लेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो पीछे की टिप है उसको आप ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो नॉर्मली एक शेड किया एंड बस अभी इसको हम इसके ऊपर ऐसे बस उसी की तरह हम इसको अभी ऐसे रब करेंगे। आप देख सकते हो और लाइटर वैल्यूज़ मिलती है और सॉफ्टर और स्मूथर वैल्यूज़ इसमें मिलती है ब्लेंडिंग स्पंज में, मेकअप स्पंज में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लेंड हो रहा है और ये ज़्यादा मेरे को पसंद है क्योंकि सॉफ्ट ब्लेंड होता है। इसकी ज़रूरत मेरे को ज़्यादा जनरली पड़ती नहीं है क्योंकि बड़े एरियाज़ में मैं इसी को यूज़ करता हूँ। एंड इसे हम अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे का पार्ट जो है उससे हम देख सकते हैं आप कितना सारा चारकोल मैंने इसमें ऑलरेडी लगा रखा था, तो ये अप्लाई हो सकता है ऐसे बड़े सरफेस एरिया में। आप जनरली इसको यूज़ कर सकते हो। बड़े ड्राइंग अगर आप बनाते हो तो आप बड़े सरफेस को कवर करने के लिए मेकअप स्पंज यूज़ कर सकते हो। तो ये तो ऑलरेडी एक ब्लेंडेड ही लग रहा है, इसमें और ब्लेंडिंग की ज़रूरत भी नहीं है। तो हाँ, यही है एक बेनिफिट इसका और एक ओवर टिश्यू पेपर। अगर आप बड़े सरफेस एरिया में इतना सारा शेड करके और फिर डायरेक्ट अगर इससे हो रहा है तो आप जनरली इसको यूज़ करना। बट हाँ, अगर इसमें ये आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपको शेडिंग बहुत अच्छे से आती है। अगर बिगिनर्स ये यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा उनको मतलब मैं कह सकता हूँ कि यूज़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसे शेड कर रहे हो और सीख नहीं पा रहे कि शेडिंग क्या है, शेडिंग की टेक्निक्स क्या है, तो उसमें ये प्रॉब्लम देता है बाद में। बट हाँ, अगर आपको शेडिंग आती है और प्रॉपरली अच्छे से सब आता है तो हाँ, ये एक अपडेट ला सकते हो अपने टूल्स में, अगर आपको ये पसंद आता है तो। एंड सो या, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना एंड शेयर कर देना।